नूरुद्दीन और पारस देश की दासी की कहानी एपिसोड 4। कुछ देर बाद वही सरदार जो नूरुद्दीन को आगाह करने आया था अपने साथ सशस्त्र सैनिकों को लेकर नूरुद्दीन का दरवाज़ा ऐसे क्रोध से खटखटाने लगा जैसे वास्तव में उसे गिरफ्तार करने आया हो। दरवाज़ा न खुलने पर उसने उसे तुड़वा दिया और अंदर जाकर सिपाहियों को मकान की तलाशी लेने और नूरुद्दीन और उसकी दासी को पकड़ने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने मकान में ना कोई सामान पाया ना कोई आदमी। उसने पड़ोसियों से पूछा कि नूरुद्दीन कहाँ हैं। उनमें दो एक को मालूम था कि वे पिछवाड़े से भाग गया है, किंतु सभी लोग उसे चाहते थे, इसलिए बोले कि हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम कि वे कहाँ गया है। सरदार ने हाकिम से जाकर सारा हाल कहा तो उसने कहा कि उसका घर गिरवा कर समतल कर दो और शहर में मुनादी करवा दो कि जो नूरुद्दीन को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 अशरफियों का इनाम मिलेगा। अगर कोई उसे या उसकी दासी को शरण देगा तो उसे तथा उसके कुटुंबियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतएव ऐसा ही किया गया। उधर नूरुद्दीन का जहाज बगदाद पहुंचा तो कप्तान ने यात्रियों को समझाया कि ये नगर अद्भुत है। यहाँ क्षण मात्र में गरीब और अमीर बन जाता है। यहाँ क्षण मात्र में गरीब अमीर बन जाता है और अमीर गरीब, इसलिए यहाँ परदेशियों को सावधान रहना जरूरी है। खैर, बगदाद पहुंचकर अन्य व्यापारी तो अपने अपने ठिकानों पर गए। नूरुद्दीन ने कप्तान को 5 अशरफिया किराए में दी और हुस्न अफरोज को लेकर उतरा। उसके लिए ये नगर नितांत अपरिचित था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह ठहरे। दोनों बहुत देर तक भटकने के बाद एक बाग में पहुंचे जो नदी के तट पर था और जिसका द्वार खुला था। यहाँ बहुत देर तक बाग के कुंड में हाथ पांव धोने और जल पीने के बाद वे एक दालान में जाकर बैठे। वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए लेट गए और लेटते ही सो गए। ये बाग खलीफा हारून रशीद का था। वह इसमें रात को सैर के लिए आया करता था। उस बाग में रात दिन मोमबत्तियाँ जला करती थी। उसमें एक विशाल बरहदरी थी जो इतनी ऊंची थी कि उसकी छत पर होने वाली रोशनी सारे नगर में दिखाई देती थी। उस बरहदरी में 80 द्वार थे जिनके किवाड़ बिल्लोर के बने हुए थे। बाग के रक्षक का नाम शेख इब्राहिम था। उसकी अनुमति के बगैर कोई आदमी बाग में प्रवेश नहीं कर पाता था। उस दिन वह थोड़ी देर के लिए बाग का दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर चला गया था। फिर उसे कुछ देर लग गई। संध्या काल निकल आने पर शेख इब्राहिम आया तो देखा कि कुंड के समीप की दालान में 2 व्यक्ति मुंह पर महीन चादरें डाले सो रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने इरादा किया कि डंडा उठाकर दोनों को पीटे। फिर ये सोचकर रुक गया कि शायद ये परदेसी हों। बगैर सोचे विचारे इन्हें डंडा मारना ठीक नहीं है। पहले इनसे पूछूं कि ये यहाँ क्यों और कैसे आए। उसने दोनों के मुंह की चादरें हटाई तो देखा कि एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्री पुरुष है। उसने नूरुद्दीन का पांव हिलाकर उसे जगाया। उसने जागकर देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मौजूद है तो उसने फौरन उठकर उसके हाथ चूमे और अदब से सलाम किया और बोला, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। रक्षक उसके विनम्र से प्रभावित होकर बोला, बेटे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। नूरुद्दीन ने कहा, हम लोग परदेसी हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। आप कृपया हमें रात भर यहाँ रहने की अनुमति दें, सवेरा होते ही हम चले जाएंगे। बूढ़ा और प्रभावित हुआ, कहने लगा, यहाँ सोने में तुम्हें कष्ट होगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ठहराऊंगा जहाँ तुम आराम से सो सको। वहाँ से इस सारे बाग की सैर भी कर सकते हो। नूरुद्दीन ने पूछा, क्या ये बाग आपका है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मेरे बाप की जायदाद है। फिर उसने बाग की एक और आरामदेह इमारत में उन्हें ठहराया जहाँ से सारा बाग दिखाई देता था। उसने उन्हें वहाँ की ओर
वहाँ की और भी इमारतें दिखाई। फिर नूरुद्दीन ने रक्षक के हाथ में 2 सरफियाँ रखी और कहा कि इससे हम लोगों के लिए सुस्वाद भोजन मंगा दीजिए। बूढ़े ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे धनी और सुसंस्कृत आदमी को नहीं मारा। इन असरफियों से तो बढ़िया से बढ़िया खाना लाने पर भी मेरे पास बहुत कुछ बचा रहेगा। अतएव वे उन्हें बाग की बरादरी में बिठाकर भोजन लाने चला गया। इधर नूरुद्दीन ने चाहा कि ऊपर जाकर सैर करे, किंतु जाकर देखा कि जीने में ताला जड़ा था। बाग का रक्षक भोजन लाया तो नूरुद्दीन ने कहा कि हम ऊपर जाकर भी देखना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखा सकेंगे? दरोगा ने ताली निकालकर ताला खोल दिया। वे दोनों ऊपर जाकर बहुत खुश हुए। नूरुद्दीन ने कहा कि आप कृपया करके हम लोगों को यहीं सोने की अनुमति दे दीजिए। उसने ये भी कहा कि आप हमारे साथ भोजन करें और यहीं आराम करें। बूढ़े ने सोचा कि आज खलीफा तो आने वाले हैं नहीं, आने वाले होते तो अब तक संदेश भिजवा देते। उसने ये भी सोचा कि ऐसे उदार आदमी की बात नहीं टालनी चाहिए, इसलिए वह न केवल उन्हें स्थान देने पर राजी हो गया, अपितु उसने खलीफा के लिए रखे हुए जड़ाऊ बर्तनों में उन्हें भोजन परोस दिया। सब लोग खाना खाकर हाथ धो चुके तो नूरुद्दीन ने कहा, कुछ पीने को भी मिल सकता है? रक्षक ने कहा, मैं शरबत ला सकता हूँ, लेकिन शरबत खाने के पहले पिया जाता है, बाद में नहीं। नूरुद्दीन बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा मतलब शरबत से नहीं था, अंगूरी शराब से था। उदान रक्षक ने कहा, देखो, इस्लाम में शराब हराम है। फिर मैं तो 4 बार हज कर आया हूँ, मैं तो शराब पीना क्या, उसे हाथ से भी नहीं छू सकता, बल्कि मैंने कभी शराब देखी भी नहीं। नूरुद्दीन ने कहा, मैं एक तरकीब बताता हूँ। बाग की खाई के पास एक गधा बंधा है, उसे ले आइए। मैं रुमाल में एक असरफी बांधकर उसकी पीठ पर रख दूंगा। आप उसे हाँकते हुए शराब खाने तक ले जाएं और शराब खाने के मालिक को इशारे से असरफी दिखा दें। वे समझ जाएगा और असरफी लेकर शराब की मटकियाँ गधे पर लाद देगा। फिर आप गधे को यहाँ ले आएं। यहाँ हम वे पात्र उठा लेंगे। आपको शराब छूने या मुंह से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूढ़े को इसमें कोई बुरी बात नहीं दिखाई दी। उसने यही किया जो नूरुद्दीन ने कहा। गधे के वापस आने पर नूरुद्दीन ने मटकियाँ गधे से उतार कर रखी और बूढ़े से कहा, आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है, अब थोड़ी और दया कीजिए। 2-3 गिलास और शराब के साथ खाने के लिए कुछ फल ले आइए। बाग के रक्षक दरोगा ने ये चीज़ें भी लाकर दे दी और साफ कपड़ा ज़मीन पर बिछाकर उस पर फल काट कर तस्तरियाँ में रख दी और गिलास भी। ये करके वे कुछ दूर जा बैठा ताकि कहीं ये लोग मुझसे भी मदिरा पान के लिए ना कहें। जब दोनों को शराब पीकर नशा आ गया तो नूरुद्दीन ने हुस्न अफरोज से कहा कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि इस निपट अनजाने शहर में भी हमें ऐसी सुंदर जगह ठहरने को मिली है। फिर वे दोनों गाने लगे। उनका गाना सुनकर दरोगा खुश हुआ और कुछ पास आकर गाना सुनने लगा। नूरुद्दीन ने उससे कहा, दरोगा साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भी हमारे इस आनंद में शामिल हो जाएं। मैं आपकी प्रशंसा में कसीदा सुनाऊंगा। दरोगा ने हंसकर कहा, आप दोनों के आनंद से मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है, अब और आनंद क्या चाहिए। ये कहकर वे फिर दूर जा बैठा। हुस्न अफरोज ने नूरुद्दीन से कहा, आप कहें तो मैं इस बूढ़े कर्मकांडी को भी शराब पिला दूं? उसने कहा, ऐसा हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। हुस्न अफरोज बोली, आप उसे बुलाकर अपने हाथ से शराब का गिलास दें। वे पी ले तो ठीक, वरना आप खुद उस गिलास को पीकर चारपाई पर लेटकर सोने का बहाना करना।
फिर देखो मैं इसे किस तरह राह पर लाती हूँ। नूरुद्दीन ने ये मान लिया। तो दोस्तों, कहानी आगे जानने के लिए सुनते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।